तो जनाब फिल्म की कहानी थोड़ा इमोशनल है, क्योंकि इस कहानी का हीरो अपने हीरोइन के लिए एक डीएसपी और एसआई से लड़ जाता है। लेकिन देखना ये है, क्या इतना प्यार करने के बावजूद हमारे फिल्म के हीरो को चांदी काटने का मौका मिलता है, यानी हीरोइन उसका साथ देती है या नहीं। तो जनाब इस फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट यानी लड़कियों को टूर पर गए हुए देखते हैं। उसी में से एक मधु नाम की लड़की जो घूमने के लिए गई होती है, और वो उन हरे भरे वादियों को देखकर बहुत खुश होती है। तभी पहाड़ से उसे कोयल की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो अपना होश खो बैठती है और खुद भी कोयल की आवाज़ निकालने लगती है। लेकिन जनाब हम देखते हैं कि वो कोई कोयल नहीं, बल्कि एक बनी नाम का लड़का यानी उस जंगल के पास का रहने वाला बोल रहा होता है। और जनाब मधु के पास जैसे ही वो जाता है, उस अनजान मधु से उसे प्यार हो जाता है, और वो मधु का विशाखापट्टनम से लेकर हैदराबाद यानी उसके घर तक उसका पीछा करते आता है। लेकिन मधु को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो उसे इग्नोर करती है। और जनाब हम फिल्म में देखते हैं कि बनी हैदराबाद आकर पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करने लगता है और मधु पढ़ाई करने लगती है। लेकिन किस्मत दोनों को एक दूसरे के पास लाने के लिए बहुत बड़ी खेल खेलती है। जनाब दरअसल मधु के पिता एक पार्टी के नेता होते हैं और वो मधु की शादी डीएसपी से कराना चाहते हैं। लेकिन मधु को अभी और आगे की पढ़ाई करनी होती है, इसलिए वो शादी से बचने के लिए वो पिज़्ज़ा डिलीवर बनी से हेल्प मांगती है, और बनी को डीएसपी के सामने हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ऐसा बोलने को कहती है। जनाब क्या था, बनी डीएसपी से जाकर कहता है, सर मैं और मधु एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और इमोशनल ड्रामे करने लगता है। जनाब हम देखते हैं कि डीएसपी तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन वो बनी और मधु का झूठा लव स्टोरी सुनकर बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है, यानी वो मोम की तरह पिघल जाता है और दोनों के रिश्ते को शादी तक पहुंचाने का फैसला लेता है कि अब से मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन दरअसल मधु को तो बनी से प्यार ही नहीं होता, और हम देखते हैं कि एक वक्त के बाद मधु के पिता उसे पढ़ाई करने के लिए पैसे यानी फीस देने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी शादी की चिंता होती है। तब बनी अपने जान की बाजी लगाकर 2 लाख रुपए मधु के कॉलेज का फीस जमा करता है ताकि मधु पढ़ सके। लेकिन हम देखते हैं कि पहले तो नहीं, लेकिन अब जैसे जैसे दोनों का एक दूसरे के साथ मिलना जुलना होता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन कुछ वक्त बाद दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन किस्मत तो किस्मत है। जनाब बनी के मधु के लाइफ से जाने के बाद उसकी यादें पीछा नहीं छोड़ती। वो उसे याद करके रोने लगती है और उसे एहसास होता है कि मैं बनी के बिना जी नहीं पाऊंगी, और वो उसे ढूंढने लगती है और पता लगाने की कोशिश करने लगती है। और वो रोती रोती बारिश में रोड पर कहीं जा रही होती है। तभी मधु से एक औरत लिफ्ट मांगती है। दरअसल ये औरत कोई आम नहीं, धंधा करने वाली होती है और मधु को पुलिस केस में फंसा देती है। जैसे ही मधु के पिता को ये पता चलता है, वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और एसआई को थप्पड़ ये कहकर मार देते हैं कि तूने मेरी बेटी को जेल में कैसे डाला। और क्या था जनाब, हम देखते हैं कि एसआई मधु के पिता को भी जेल में डाल देता है। तब वहाँ बनी आ जाता है और उस एसआई के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन घमंड में चूर एसआई उसकी नहीं सुनता। सुनने के बजाय उसे मारने लगता है। लेकिन बनी मधु के लिए जान दे सकता था और ले भी सकता था, इसलिए वो एसआई को बहुत मारता है और कत्ल कर देता है। तब वहाँ पर वही डीएसपी आ जाता है जो बनी का साथ देने का वादा किया होता है, और बनी को वो छोड़ देता है। यानी डीएसपी बनी को जेल के सलाखों के पीछे डालने के बजाय मधु के साथ जाने को कहता है। और हम देखते हैं कि मधु के पिता भी जब बनी को मधु के लिए पुलिस से मार खाते और गिड़गिड़ाते और मधु के प्रति इतना प्रेम देखते हैं, तो उसे अपना दामाद बनाने को राजी हो जाते हैं। और फिर जनाब मधु और बनी हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और फिल्म की कहानी भी यहीं एंड होती है। फिल्म काफ़ी इमोशनल है, रुला तो नहीं लेकिन काफ़ी मज़ा आएगा देखने में। तो एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखें। बाय बाय।